कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत के 75वें यौम रहमतुल्लिल आलमीन का इतवार 22 सितंबर को सुबह 9 बजे नुमाइश ग्राउंड में इनेकाद अमल में आएगा, जबकि 46वां यौम सहाबा पीर 23 सितंबर को 8:30 बजे शब चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज ग्राउंड में मुनक्किद किया जाएगा। रुकन पार्लियामान व इमाम मस्जिद पार्लियामेंट हाउस मौलाना मुजीबुल्लाह नदवी मेहमान खुसूसी होंगे। इन दोनों जलसों की निगरानी सदर तंजीम जनाब मोहम्मद ज़ियाउद्दीन नैयर करेंगे, जबकि मुल्क के मुमताज़ उलमाए किराम व दानिशवरान के अलावा मकामी उलमाए किराम भी मुखातिब करेंगे। सदर तामीर मिल्लत जनाब ज़ियाउद्दीन नैयर ने मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ऐलान किया। इस मौके पर नायब सदूर डॉक्टर मुश्ताक अली और डॉक्टर यूसुफ हामिदी, मोहतमद उमूमी उमर अहमद शफीक, नायब मोहतमद उमूमी सैफुर रहीम कुरैशी के अलावा सदर इस्तकबालिया कमेटी व चेयरमैन शाहीन ग्रुप डॉक्टर अब्दुल कदीर, ट्रस्टी खाके तैयबा ट्रस्ट जनाब अजीम कुरैशी व दीगर भी मौजूद थे। जनाब ज़ियाउद्दीन नैयर ने एडिटर HDTV मोहम्मद अमजद अली से बात करते हुए तफसीलात बताईं। अल्हम्दुलिल्लाह 75 साल से कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत जलसा यौम रहमतुल्लिल आलमीन रबीउल अव्वल के महीने में मुनक़्क़िद करती रही है। इसके बानी सैयद खलीलुल्लाह हुसैनी साहब रहमतुल्लाह अलैह और उनके रुफ़क़ा इसको परवान चढ़ाया उन्होंने, और शहर हैदराबाद में ये आगाज़ जो है सबसे पहले बहादुर यार जंग की तक़रीर से हुआ था। जो इब्तदाई ज़माने में जब शहर में इतने बड़े बड़े हॉल्स नहीं थे, तो हैबिट्स पे ही जो ज़मरुद महल टाकीज़ था उस हाल में पहला जलसा मुनक़्क़िद किया गया था। ये हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना। उसके बाद वो भी नाकाफ़ी होने लगा, तो फिर वहाँ से वो नूर खान बाज़ार में सैयद क़बूल पाशा रहमतुल्लाह अलैह के घर के क़रीब जो है वहाँ पर मुनक़्क़िद किया गया। फिर वहाँ से नुमाइश मैदान के ग्राउंड में मुनक़्क़िद होने लगा, लेकिन जब जनवरी और फरवरी में नुमाइश का इनेकाद अमल में आता तो हमको इजाज़त नहीं मिलती थी। बिलाखिर वहाँ पर 4-5 साल वहाँ से हम शिफ्ट किए और जो है आज़मपुरे में ये जलसा मुनक़्क़िद हुआ। बिलाखिर होते होते तामीर मिल्लत के ज़ेर एहतमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी शुरू किया जलसा रहमतुल्लाह अलैह मुनक़्क़िद करना, और हमारा तामीर मिल्लत का ये जलसा मुख्तलिफ़ जगहों पे होते हुए आखिरकार जो है नुमाइश मैदान ही में अक्सर वहीं पर होता रहा। और इसको मुखातिब करने के लिए न सिर्फ मुल्क की सतह पर हिंदुस्तान के बल्कि बहुत सारे उलमा और दानिश्वर दूसरे ममालिक से भी उसमें शरीक हुए हैं। डॉक्टर इसरार अहमद, मौलाना अबुल हसन नदवी और जो है देवबंद और नदवा के बहुत बड़े उलमा किराम जो है इन जलसों को मुखातिब करते रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह ये आज इस साल 75 साल का हो रहा है। इसमें थोड़ी सी दुश्वारी अब के ये हुई कि पुलिस परमिशन हमको न मिलने की वजह से पोस्टपोन करना पड़ा, और ये जलसा आने वाले इतवार 22 तारीख को सुबह 9 बजे नुमाइश मैदान में ही इंशाअल्लाह ये 75वां जलसा अमल में आएगा। और इसको मुखातिब करने के लिए इंडिया के नामवर उलमा मेहमान मुक़र्रिरीन को मदऊ किया गया है, जिसमें हज़रत मौलाना अबू तारिक रहमानी साहब, रुकन ऑल इंडिया पसंदीदा बोर्ड, मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब जामिया निज़ामिया से, मौलाना मुहिब्बुल्लाह नदवी साहब और जनाब मोहम्मद अदीब साहब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, और मुकामी अफराद में डॉक्टर सामुद्दीन सानी और दीगर उलमा इस जलसे को मुखातिब करेंगे। और जलसे रहमतुल्लाह आलमीन के दूसरे दिन 23 तारीख को चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज में रात में 8:30 बजे इशा के बाद से मुनक़्क़िद होगा। इसको भी बैरून हैदराबाद से आने वाले मुखातिब करेंगे, और साथ साथ हैदराबाद के उलमा इकराम भी आप इस जलसे को मुखातिब करेंगे। सबसे अहम चीज़ जो हुई है, लड़कों और लड़कियों में आपके तहरीरी मुकाबले और साथ साथ क्विज़ मुकाबले मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं, ताकि बच्चों को सीरत से बखूबी वाकिफ़ करवाया जा सके। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह प्रेस का भी हमको तावन हासिल रहेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें शरीक हों
اور اس سے استفادہ کریں. اللہ ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے. 12 ربیع الاول کے موقع پر پولیس کی پرمیشن نہ دینے کی وجہ کیا ہے؟ پولیس کی وجہ جو سمجھ میں آئی وہ یہی تھی کہ جب ہم پولیس انسپکٹر سے ملے، ملاقات کیے، سیف الرحیم جوائنٹ سیکریٹری کلین مجلس تعمیر ملت ہیں، انہوں نے اپنے 3 رفقا کے ساتھ وہاں پر اپروچ کیا اور مہینہ 1.5 مہینہ پہلے ہم جو ہے اجازت کے لیے اپلیکیشن دے چکے تھے اور ہمیشہ بھی دیتے آ رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں تھی. لیکن ابتدا میں تو انہوں نے کچھ نہیں کہا، لیکن جب اس کو ریکنفرم کرنے کے لیے ہم جلسے کے انعقاد سے 8-10 دن پہلے ان سے کانٹیکٹ کرے تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے بی جے پی کے اور دوسرے جو لوگ ہیں وہ جلسے منعقد کر رہے ہیں، ہم اجازت نہیں دیں گے، لیکن اگر کچھ ہوا تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے. تو ایک انتظامیہ، ایک پولیس انتظامیہ کو اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے تھا. بہرحال ہم نے ہمارے رفقا نے، ہماری کیبنٹ نے یہ طے کیا کہ ہم جو ہے مؤخر کر دیتے ہیں اور جو ہے جلسے کے سلسلے میں کوئی بدنظمی نہیں چاہتے. اور یہ سوچ ہماری ابتدا سے ہے کہ ہم جو ہے فساد یا کسی قسم کی وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اتنی عظیم شخصیت کے سیرت کا بیان ہو رہا ہے اور وہاں پر اس بات کا اندیشہ یا خدشہ ہمارے ذہنوں میں انہوں نے پیدا کرنے کی کوشش کی. بہرحال اس سنڈے کو اجازت ملی ہے. 29 تاریخ کو خواتین کا جلسہ منعقد ہوگا. اس میں ان جلسوں میں جو جلسہ عام ہے، اس کے بعد یوم صحابہ کا جلسہ ہے اور تیسرا خواتین کا بھی جلسہ ہے. یہ تینوں جلسے انشاءاللہ کامیابی سے منعقد ہوں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے کوششوں کو قبول فرمائے. مدینہ اسکولز، بیسٹ اکیڈمک فیکلٹی، بہترین ڈسپلین، جہاں تعلیم بھی اور تربیت بھی. 43 سال سے لگاتار 100% فرسٹ کلاس اور ڈسٹنکشن رزلٹس کا بے مثال ریکارڈ. کھیل کود میں بھی غیر معمولی کارنامہ. وقت کی رفتار اور تقاضوں سے ہم آہنگ سائنس، کمپیوٹر اور روبوٹکس لیبز، اور وہ بھی افورڈیبل فی اسٹرکچر میں. ایڈمیشنز کے لیے کانٹیکٹ کیجیے 910004 41445 یا 63041 48143 پر. حمایت نگر فار بوائز اینڈ گرلز، نامپلی فار گرلز اینڈ بوائز اپ ٹو 5th اسٹینڈرڈ. مدینہ اسکولز، حمایت نگر اور نامپلی، حیدرآباد.